हरे कृष्णा। तो हम आज इस्कॉन फिरोजपुर के अंदर भगवान की ड्रेसिंग करेंगे और भगवान को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाएंगे। शुरू करते हैं। माता जी गर्म पानी ले आई हैं। अब इस पानी से हम स्नान कराएंगे। हमने पानी थोड़ा गर्म रखा है क्योंकि विंटर्स का मौसम है और आप देख सकते हैं कि हमने भी काफ़ी सारे गर्म कपड़े पहने, तो भगवान को भी ऑब्वियसली ठंड तो लगेगी ही। तो माता जी अभी हमारी हेल्प करेंगे भगवान के पुराने कपड़े उतारने में। हमने लगभग सारे कपड़े भगवान के पुराने वस्त्र उतार दिए, थोड़ा सा रहता है वो भी हम उतारेंगे अभी। तो ये माता जी लेंगी। भगवान के डिटीज को जब भी सेवा की जाती है तो बहुत ही डेलिकेटली उनको डील किया जाता है। ऐसे किया जैसे वो सचमुच में एक छोटे बच्चे हैं, और क्योंकि भगवान वास्तव में अपनी डिटीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं इसलिए उनको बहुत ज़्यादा डेलिकेटली डील किया जाता है। तो माता जी साथ के साथ एक पुराने कपड़ों की भी तह लगाती जा रही हैं ताकि हमारा काम और आसानी से हो जाए। इसी के साथ और हमारी पुरानी ड्रेस जो है वो लगभग रिमूव हो चुकी है। आप देख रहे हैं हमारे भगवान काफ़ी प्राचीन हैं और इन्होंने अंदर भी वस्त्र पहने हुए हैं। भक्तों की भावना होती है कि भगवान को सर्दियों में अच्छे से ढका जाए और गर्मियों में उस हिसाब से उनको अनकवर किया जाए, उनको पंखा लगाया जाए। हालांकि भगवान को ठंड और गर्मी नहीं लगती है, पर सब भावना की बात होती है। तो वस्त्र आ गए हैं। 2 वस्त्र माता जी ने हमको दिए हैं। एक वस्त्र हम यूज़ करेंगे जो कि वेट रहेगा और दूसरा वाला ड्राई रहेगा। ध्यान रखिएगा जब भी हम भगवान को किसी वस्त्र से नहलाते हैं तो उस वस्त्र से केवल भगवान को ही नहलाना चाहिए। ये वस्त्र हम पोछे के लिए कभी यूज़ नहीं कर सकते, या फिर हम भगवान के भी कुछ और चीज़ों को साफ़ करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि भगवान के दिव्य शरीर पर लगेगा। तो प्रोसेस बड़ा सिंपल है। पहले हम भगवान कृष्ण को साफ़ करेंगे, उसके बाद में हम राधा रानी को साफ़ करेंगे। तो हमने स्पंजिंग कर ली है और हमने भगवान को इनर भी डाल दिया क्योंकि सर्दियों का मौसम है, तो सर्दी में भगवान को अंदर कुछ वस्त्र जरूर डालने चाहिए ताकि भगवान को ठंड ना लगे। और अब हम उनको वस्त्र पहनाएंगे। तो सबसे पहले हम ठाकुर जी को धोती पहनाएंगे। इस तरह से हमने धोती डाल दी। धोती के अलग अलग शेप्स हो सकते हैं, अलग अलग डिजाइन हो सकते हैं, बेसिकली जैसे भी आपको अच्छे लगते हो। बट हमने यहाँ पे थोड़ी ऐसी धोती बनाई जिसमें सलवटें आती हैं, अच्छी लाइंस आती हैं, इससे बहुत सुंदर ग्रेस आती है। और यहाँ पे इसको अटकाने के लिए हम यूज करेंगे सेफ्टी पिन्स का। सेफ्टी पिन ज़्यादा अच्छी रहती है क्योंकि ऑल पिन्स जो होती हैं वो कई बार लग जाती हैं और ध्यान रखना पड़ता है भगवान को बिल्कुल भी पिन नहीं चुभनी चाहिए, तो सेफ्टी पिन ज़्यादा अच्छी रहती है। ये डाल दिया पीताम्बर और उसके बाद में हमने राधा रानी को पहनाई चोली और उसके बाद में राधा रानी का लहंगा। तो ये इस तरह से इसका नाड़ा पीछे बंद हो जाएगा और उसके बाद में हम इसको थोड़ा फैला देंगे। लहंगे का घेरा जितना अच्छा होगा उतनी ज्यादा ग्रेस आती है। तो ये कलियों वाला लहंगा बनाया है। हमारी एक माता जी हैं, वो बहुत अच्छी ड्रेसेस बनाती है भगवान की, तो ये सारी ड्रेसेस उन्हीं के द्वारा बनी है। तो ये जो है इस तरह से लहंगे का घेरा बन गया। अब हम ज्वेलरी डालनी स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम चुन्नी सेट करेंगे क्योंकि चुन्नी हम आगे लेंगे राधा रानी के, तो आगे लेने के लिए उसको ज्वेलरी से पहले डालना पड़ता है, ज्वेलरी इसके ऊपर डलेगी। तो हम यहाँ से इस तरह से चुन्नी को लेकर आएंगे। चुन्नी सेट करने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। अलग अलग लोग अलग अलग तरह से करते हैं। इसमें आप राजस्थानी स्टाइल यूज कर सकते हो, यूपी स्टाइल यूज कर सकते हो, गुजराती स्टाइल यूज कर सकते हो। हम नॉर्मल तरीका इस्तेमाल करेंगे जो सामने से आता है, इसको सीधा पल्ला भी कहते हैं। और राधा रानी अक्सर इस तरह से चुन्नी को लिया करती थी। ऐसे जो है ये फैल जाएगी। तो ये हमने कमर पट्टी बांध दी। इसको फेंट भी कहते हैं, भगवान फेंट जरूर बांधते थे। इसमें ये एक बेल्ट का भी काम करती थी और कई बार भगवान इसमें अपने लंच बॉक्स वगैरह भी अटका देते थे। पहले तो पोटलियों वाले लंच बॉक्स होते थे, तो ये फेटा जो है ये कमर पे जरूर बांधा जाता है। इससे भगवान बहुत सुंदर लगते हैं। ये लोग पूछते हैं कि भगवान के वस्त्र उठाते कैसे हैं, तो ये हवा में नहीं लटकते। जैसे अब ये धोती है, इसको हम ऐसे करके इस तरह से उठा देंगे और यहाँ से हम ये डालेंगे इसमें ऑल पिन, और यहाँ से फिर हम नायलॉन का धागा लेंगे। नायलॉन का धागा ले सकते हैं, अपना नॉर्मल धागा भी ले सकते हैं। नॉर्मल धागा दिखाई देता है इसलिए हम नायलॉन का ज्यादा प्रेफर करते हैं, वो दिखता नहीं है। और उसको यहाँ पे अटका देंगे।
आप नॉट बांध सकते हैं, पर नॉट बांधने से ज़्यादा अच्छा प्रेफर किया जाता है इसको बस हम सिंपली अटका दें। वैसे इसको लगाने का और भी अच्छा तरीका है, आई थिंक आपको ये धागा दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, ये नायलॉन का धागा, इसको ऐसे करके इस तरह से घुमा दिया जाता है। ऐसे 4-5 नॉट आप देंगे तो ये अटक जाएगा। और फिर इसको पीछे, याद रखिएगा आगे की तरफ नहीं पीछे की तरफ करना होता है ताकि दिखाई ना दे। और फिर सामने से आप इसको थोड़ा सा ऐसे फैला सकते हैं, तो ये बहुत सुंदर ग्रेस देता है और एक कर्व इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ कुछ जगहों पे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम एक ब्रोच लगा सकते हैं, छोटी मोटी ज्वेलरी अच्छी लगती है ये। और फिर हम नेकलेसेस डालेंगे, पहले हम माला डाल देते हैं राधा रानी को। तो ये मल्टी लाइन वाली मालाएं हैं, ये सारी ज्वेलरी हमने ऑनलाइन ली है, आप चाहें तो इसको दुकान से भी ले सकते हैं। ऐसे ऑनलाइन काफ़ी सस्ती पड़ती है, ज़्यादा वैरायटी भी होती है और आप कुछ कुछ नया नया ट्राई करते रह सकते हैं। तो इसको ऐसे करें, तो ज़रूरी नहीं है कि हम सेम ही ज्वेलरी डालें दोनों को, कई बार थोड़ा बहुत अलग कर भी सकते हैं। जैसे हमने नीचे वाला सेट जो है ये सेम डाला है और ऊपर वाला हमने अलग डाला है। इसको अटकाने का भी तरीका मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर पहले इस पिन को कपड़े में डालना है, कपड़े से निकाल कर फिर इसको यहाँ किसी भी एक छल्ले में अटकाना और दोबारा से कपड़े में से निकाल देना है, ऐसे कर देना है, तो ये अटक जाएगा, निकलेगा नहीं। तो ये हमने चोकर डाल दिया, हाई नेक। 3 तरह की मालाएं होती है, एक हाई होती है, एक मीडियम होती है और एक लास्ट में जो डलेंगी मोतियों वाली, वो लंबी लटकती हैं। वैसे तो फ्लावर की मालाएं भी डालनी होती हैं, बट अगर आपके पास इतनी सुविधा नहीं है क्योंकि उसको चेंज भी करना पड़ता है, तो इसी से काम चला लिया जाता है, सही होता है। तो ये मंगलसूत्र है, इसको ध्यान रखना है, मंगलसूत्र जरूर राधा रानी को डालना चाहिए। और पहले हम इसको ठाकुर जी के हाथों में टच करा के फिर राधा रानी को डालेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि गोल चक्कर पीछे है सिर के राधा रानी के, तो हम चक्कर के अंदर से इसको डालेंगे ताकि ये ठीक से लग जाए। डालेंगे व्हाइट वाले बड़े मोती, ये जो हमने पहले एक पर्पल कलर की भी डाली है माला, और ये हम व्हाइट कलर की डालेंगे। ये मालाएं बहुत सुंदर लगती हैं और इनसे फिनिशिंग आती है। ये वैसे एज सब्स्टिट्यूट भी यूज़ की जाती हैं फ्लावर वाली मालाओं की जगह पे। अगर जैसे आप फूलों की माला लगा सकते हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो इनसे भी काम चलाया जा सकता है। वैसे ऐसा कोई नियम नहीं है, फ्लावर वाली के साथ भी इसको लगा सकते हैं, उसका बहुत अच्छा ग्रेस आता है। और ये जनरली एक कलर की लगाई जाती है, बट हम 2 कलर की भी लगा सकते हैं। यहाँ हमने जो कलर्स हमारे ड्रेस में हैं, ये मोती वैसे हमने वृंदावन से खरीदे हैं और ये हमने खुद ही बनाए हैं। अब हम आपको एक सीक्रेट बताएंगे श्रृंगार का, जो कि है ये, अगर आप नहीं जानते, इसका नाम ब्लू टेक होता है और ये मार्केट से मिल जाती है और ये आपको किसी इलेक्ट्रिक की शॉप पे भी मिल जाएगी, नहीं तो ऑनलाइन मिल जाती है। ये क्या है, ये एक थोड़ी सी च्युइंगम जैसी कुछ होती है, बट इसकी चिपकन अच्छी होती है। इसको हम यूज़ करते हैं उन जगहों पे जहाँ पर हमें ज्वेलरी चिपकानी पड़ती है। जैसे आप देख रहे हैं हमारे ठाकुर जी और राधा रानी के कान में छेद नहीं है, देख लीजिए। तो यहाँ पे हम ब्लू टेक की सहायता से कुंडल लगाएंगे। जैसे अब ये कुंडल है, यहाँ पे हमने थोड़ी सी ब्लू टेक लगाई और इसको हम ऐसे चिपका देंगे। बहुत ही सिंपल। ब्लू टेक की सहायता से आप बहुत सारी ज्वेलरी चिपका सकते हैं जो कि नहीं लग पाती है, और इसमें कोई ऐसा केमिकल भी नहीं होता है जो भगवान को ना लगाया जा सके, इसलिए ये बड़ी सेफ होती है। और ISKCON के स्टैंडर्ड मंदिरों के अंदर ब्लू टेक यूज की जाती है काफी ज्यादा। लगाएंगे बाल, और बालों को लगाना सच में काफी चैलेंजिंग होता है। आप देख रहे हैं ऊपर मुकुट है, जिन भगवान के सर पे मुकुट नहीं होता उनको बाल लगाने बहुत आसान होते हैं, लेकिन यहाँ पे बाल लगाने में काफी मशक्कत लगने वाली है। तो या तो हम कैसे कर सकते हैं, हम सिंपल यहाँ से साइड से 2 बालों की लटे, इसको एक को हम 2 इसके हिस्से करके साइड से लटका कर और ऊपर हम मुकुट भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें पगड़ी डालनी है तो पगड़ी डालना भी सिखाएंगे, तो पगड़ी डालने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, पहले हमें बालों को सेट करना पड़ेगा। तो ये आप देख रहे हैं टिक टैक पेन्स आती हैं, ये आप मार्केट से ले सकते हैं, इनकी काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर हम इन बालों को कुछ इस तरह से इसके 2 हिस्से करके सामने ले लेंगे और इसको ऐसे अटका देंगे। आप देख रहे हैं कि काफ़ी मुश्किल हो रही है बालों को लगाने में। मेन चीज़ हमें यही करनी है, सिर पे बाल लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि बाल सिर वाले हैं भी नहीं। आप देख रहे हैं साइड से बस इसकी 2 लटें निकालनी होती हैं, आप 2 की 4 ऐसे साइड में भी कर सकते हैं। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, यहाँ तक पूरा हिस्सा कवर हो जाएगा पगड़ी से, तो यहाँ बालों को बस थोड़ा नीचे नीचे लटकाना होता है।
और अगर आप चाहे तो थोड़ा सा यहाँ पर भी कर सकते हैं। राधा रानी के बाल सेट करेंगे तो राधा रानी के लिए आपको मार्केट में सीधे बाल भी मिल जाएंगे जो ऐसे करके भी लग जाते हैं, बट हम थोड़े सिल्की बाल लगाएंगे तो इनको लगाने में थोड़ी सी मेहनत है। इनकी सेटिंग कुछ इस तरह से होती है। तो ये बाल लगभग सेट हो गए हमारे और ये हमने लगा दिया मांग टीका। मांग टीका कंपलसरी है, ये जरूर लगाना होता है और इसको लगाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। ये मांग टीका एक दूसरा जो साइड में लगाने वाला होता है, ये आप ऑनलाइन ले सकते हैं। आपने देखा होगा इसको अक्सर लेडीज लगाती हैं। तो ये लटकनें आपको मार्केट से मिल जाएंगी, बड़ी सस्ती होती हैं। ये बहुत सुंदर लगती हैं। ये अलग अलग डिजाइन में अलग अलग साइज में मिलती हैं, कलर्स में मिलती हैं। इस साइड में लगाते हैं और अब हम नेक्स्ट लगाएंगे। तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि राधा रानी हमेशा अपना सर ढक के रखती हैं। तो ज़्यादा स्टाइल के चक्कर में हम ऐसा ना करें कि हम सर ना ढके। तो राधा रानी का सर जरूर ढका होना चाहिए। तो ये ओढ़नी और हम इसके ऊपर ये कुछ फैंसी पियारा टाइप का लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, कोई मुकुट लगा सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। वैसे राधा रानी पारंपरिक रूप से एक चंद्रिका पहनती हैं, बट हम हर बार चंद्रिका नहीं लगाते। ये बाल थोड़े से साइड में एक्स्ट्रा बना रखे थे जो कि हम ऊपर लगा सके पीछे, या आप बैकग्राउंड पे अलग अलग तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। आप कार्डबोर्ड का भी कुछ बना सकते हैं। तो हमने ड्रेस के पीस के साथ के ये पंख बनाए थे जो कि एक्स्ट्रा रहे, तो ये इस तरह से सुंदर लगते हैं। अब हम फाइनली पगड़ी शुरू करेंगे। पगड़ी के 3 फेजेस होते हैं। पहला होता है बेस, उसके बाद में होता है क्लॉथ और उसके लास्ट में होता है डेकोरेशन। तो पहले हम बेस बनाएंगे। बेस के लिए कोई भी आप अच्छा नेट का कपड़ा ले सकते हैं, ये बिल्कुल छुप जाएगा तो आप किसी भी कलर का ले सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे रोल कर देंगे। बेस लगाना बहुत ज़रूरी होता है। कई लोग डायरेक्ट पगड़ी बनाते हैं तो उनकी पगड़ी गिर जाती है या ढीली पड़ जाती है। अगर आपने बेस मजबूत बनाया तो क्योंकि पूरी पगड़ी इस बेस के ऊपर ही टिकेगी। तो ये हम पीछे से ऐसे शुरू करेंगे और इस तरह से इसको लेंगे। अगर आपके ठाकुर जी के सिर के ऊपर कुछ नहीं है तो बेस बनाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है क्योंकि फिसलता है, बट हमारे पास मुकुट है तो हमें इतनी मुश्किल नहीं होगी। इसको आप टाइट रखिएगा, ध्यान रखिएगा बेस जितना टाइट होगा पगड़ी उतनी टिकाऊ होगी। और इसको पीछे से हम लगा देंगे सेफ्टी पिन। अब हम शुरू करेंगे क्लॉथिंग। तो अभी हम क्लॉथ लगाएंगे। ये कपड़ा आप थोड़ा अच्छा रखें, रेशमी रखें और सुंदर रखें। और इसमें आप कोई भी टाइप का कपड़ा ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे थोड़ा नेट का एक कपड़ा लिया है। इसको हम फैन फोल्ड करेंगे और इस तरह से लगा देंगे। ये कपड़ा आपका थोड़ा थोड़ा दिखेगा, पूरा तो नहीं, क्योंकि इसके ऊपर अभी हम बहुत सारे डेकोरेशन भी करेंगे। और यहाँ से हम दूसरी साइड से भी सेम प्रोसीजर करेंगे। तो अब हम डेकोरेशन बनाएंगे। तो आप जैसे 3 कलर के दुपट्टे लेके उसको गुत बना के भी लगा सकते हैं। नॉर्मली लोग वैसे ही लगाते हैं, बट मैं आपको फ्लावर बनाना सिखाऊंगा। ये फ्लावर थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट ये प्रैक्टिस से आ जाएगा। पहले आपको कपड़े को इस तरह से इकट्ठा करना है। आप देखिए जैसे मैं करूँ वैसे ही इकट्ठा करना है। और यहाँ से इसको लेकर, इसके लिए आपको सेफ्टी पिन काफ़ी चाहिए होंगी। ये सेफ्टी पिन लेकर आप इसको यहाँ लगा देंगे कुछ इस तरह से, ऐसे। ये सेफ्टी पिन लगने के बाद में अब जो ये वाला पार्ट है इसको फिर आपको वैसे ही पकड़ना है। याद रखिए इसको ऐसे ही करना होता है हर बार। दूसरे तरीके से इकट्ठा करेंगे तो ये नहीं बनेगा। तो इसको इस तरह से फिर से एक सेफ्टी पिन लगा देनी है। तो ये देखिए बाद में इसको ऐसे खोल देना है। इसको खोलना बड़ा जरूरी है, नहीं तो ये अच्छा नहीं दिखेगा। ऐसे खोल देना है। फिर इसके बाद में एक और सेफ्टी पिन लेकर फिर से यही सेम प्रोसेस ऐसे। बचे हुए कपड़े का हम इस तरह से रोल बना देंगे। आप चाहें तो इसको पीछे भी डाल सकते हैं, नहीं तो इसको पूरा यहाँ तक भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बट जनरली आधी पगड़ी थोड़ी अलग टाइप की, आधी अलग टाइप की अच्छी लगती है। तो इसका हम क्या करेंगे, इसको स्पाइरल कर देंगे। या तो हम इसको ऐसे ही करके छोड़ सकते हैं इसकी लाइन, तो या फिर हम इसको इस तरह से गोल गोल घुमा देंगे।
जैसे आपने एक स्नेल देखा होगा, स्नेल की जो पीछे की साइड होती है वो कुछ ऐसी दिखती है, तो ऐसे घूम जाएगा। बीच बीच में आप थोड़े से ऑल पिन्स लगा सकते हैं इसमें, ताकि ये पक्का रहे। और इसको ऐसे लगा देंगे साइड में, ये बहुत अच्छा लगता है। आप राधा रमन जी के मुकुट में भी ये देखेंगे, उनकी पगड़ी में अक्सर ये चक्री लगाई जाती है। इसको लगाने का तरीका भी बड़ा आसान है। हम ऑल पिन लेंगे और पहले हम पीछे वाले में लगाएंगे। कई लोग आगे से ऐसे पीछे लगाते तो नहीं लगती चीज़ें, इसको पहले पीछे वाले में लगा के फिर इसमें लगाना होता है, तो ये कहीं नहीं जाती है। तो इस तरह से फिक्स हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं थोड़ी सी डेकोरेशन हमने लगाई है। अभी हम आपको ये बनाना सिखाएंगे। ये जो है दो दुपट्टों का बनता है। वैसे इसको कई लोग घुमा घुमा के बनाते हैं, पर ये ज्यादा अच्छा ऐसे बनता है। आप देख रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड से इनको रोल कर रहा हूँ और ऐसे इनको कर देना है ज्वाइन, ये अपने आप घूम जाएंगे। जब इस तरह से किया जाता है ना, तो इनका एक बल्जिंग टाइप का एक लुक आता है, वो ऐसे नहीं आ पाता। आप देख रहे हैं ये कितना ज्यादा सुंदर दिख रहा है। इसको ऐसे दो लोग वैसे ज्यादा आराम से बना सकते हैं, एक व्यक्ति के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। और ये जो है ये अब हमारा तैयार हो गया। इसको हम लगा देंगे पीछे, इसको हम डबल करके लगाएंगे क्योंकि हमारे पास पीछे काफी स्पेस बची हुई है। यहाँ पे इसको हम लगा देंगे। तो ये लैशेज हैं, ये आपको मिल जाएंगी। माताएं इसको कई बार पार्टीज में लगाती हैं, तो हम राधा रानी को आई लैशेज भी लगाएंगे, बहुत सुंदर लगेंगी। इसको लगाते जैसे आंख जान सी आ जाती है। ये आप देख रहे हैं ये घर पे बनाया हुआ है। वही माता जी जो ड्रेस सिलती हैं, वो हर ड्रेस के साथ के मैचिंग के ये छोटे छोटे फैन भी बनाती हैं। तो ये फैन हम ऐसे पीछे लगा देंगे, ये बहुत सुंदर लगते हैं। तो आप भूल मत जाइएगा, सबसे जरूरी मोर पंख, इसके बिना काम नहीं चलेगा। मोर पंख, बांसुरी और भगवान के चरणों में तुलसी जरूर चढ़ाइएगा। तो फाइनली लास्ट में हम भगवान की थोड़ी सी पेंटिंग भी करते हैं माथे पर। कहा जाता है कि भगवान के माथे पर हमेशा उनके ग्वाल सखा या गोपियां जो हैं अलग अलग प्रकार से प्राकृतिक रंगों से सजाती हैं। तो हमारे पास तो प्राकृतिक रंग अगर अवेलेबल हो तो बेस्ट है, नहीं तो हम थोड़े अप्राकृतिक रंग भी यूज कर लेते हैं। तो बहुत सुंदर लुक देता है। तो फाइनल लुक कुछ इस तरह से होगी। तो ये अंत में हम भगवान को थोड़ा इत्र लगाते हैं कि थोड़ी सुगंध फैली रहे। तो कपड़ों पे आप थोड़ा थोड़ा अंगों पे इसको लगा सकते हैं, इससे जो है भगवान में सुगंध भी आ जाती है। तो देखते हैं फाइनल लुक कैसी आई है।